नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत में G20 का आयोजन हो रहा है और इनविटेशन कार्ड पर भारत नाम देखकर कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की आधिकारिक अटकलें हैं। भले ही संविधान के अनुच्छेद 1 में दो नामों का परस्पर उपयोग किया गया है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। राष्ट्र के नामों का एक संक्षिप्त इतिहास रहा है और भारत के संविधान में भारत और इंडिया कैसे आए, आज हम ये जानेंगे। और राष्ट्र के नाम परिवर्तन के हालिया प्रयास क्या चल रहे हैं, हम ये जानेंगे। कुछ पुराना इतिहास रहा है, जैसे मेलुहा में अगर आप जाएं तो वहां पर आप देखेंगे मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच कुछ एंशियंट टेक्स्ट हैं। भारत या भारतवर्ष, अगर आप पुराणों में जाएं तो वहां पर बात होती है कि एक ऐसी भूमि जो साउथ में समुंदर से और उत्तर में एक हिमालय पर्वत से घिरी हुई है, जैसे भारतवर्ष कहा गया है। कहीं कहीं पर आपको आर्यावर्त का नाम भी मिलेगा, जहां इंडो आर्यंस की बात हो रही है। मनुस्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं पर जम्बूद्वीप की बात करते हैं। जो वैदिक टेक्स्ट हैं, जितने भी जो वैदिक साहित्य हैं, वहां पर आपको जम्बूद्वीप का डिस्क्रिप्शन मिलता है। कहीं कहीं पर हिंद और हिंदुस्तान शब्द मिलते हैं। ये हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग या हिंद का सबसे पहले प्रयोग पर्सियंस के द्वारा किया गया था, जो सिंधु नदी के दूसरी तरफ से आए थे। इंडिया का जो सबसे पहला उपयोग है, ये ग्रीक्स ने किया था। इंडिया वर्ड का उपयोग, जिन्होंने हिंद या इंडस बोला और वहीं से इंडिया बना। तो भारत कहें, भरत कहें या भारतवर्ष की जड़ें पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत में मिलती हैं। पुराणों में भारत का वर्णन दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के निवास के बीच की भूमि के रूप में किया गया है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारत के अतीत की व्याख्या राजनीतिक या भौगोलिक इकाई के बजाय एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में की है। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र को भारत संदर्भित करता है, जहां समाज की ब्राह्मणवादी व्यवस्था प्रचलित है। भारत पौराणिक कथाओं के प्राचीन राजा का नाम भी है, जो भारत की ऋग्वेदिक जनजाति के पूर्वज थे और विस्तार से उपमहाद्वीप के सभी लोगों के पूर्वज। हिंदुस्तान की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान नाम हिंदू से लिया गया है, जो संस्कृत के सिंधु का फारसी समकक्ष रूप है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई सिंधु घाटी की फारसी विजय के साथ प्रचलन में आया था। 16वीं शताब्दी की बात करें, प्रारंभिक मुगलों के समय तक हिंदुस्तान नाम का उपयोग संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान का वर्णन करने के लिए किया जाता था और 18वीं शताब्दी के मध्य के अंत तक हिंदुस्तान अक्सर मुगल सम्राट के क्षेत्रों का उल्लेख करता था, जिसमें अधिकांश दक्षिण एशिया शामिल था। अगर भारत समझें तो यूनानियों ने सिंधु हिंदू के स्थान पर सिंधु का प्रयोग किया और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब मैक्सोनिया के राजा अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया, तब तक भारत की पहचान सिंधु के पार के क्षेत्र के रूप में की जाने लगी। 18वीं सदी के बाद से देखें तो ब्रिटिश मानचित्र में तेजी से इंडिया नाम का इस्तेमाल होने लगा और हिंदुस्तान का पूरे दक्षिण एशिया से संबंध खत्म होने लगा। इंडिया शब्द की अपील का एक हिस्सा इसके ग्रेको रोमन साम्राज्य कह सकते हो, ग्रीको रोमन जो यूनियन था, संघ था, वहां पर मिलता है। यूरोप में इसके उपयोग का लंबा इतिहास है और भारतीय सर्वेक्षण जैसे वैज्ञानिक और नौकरशाही संगठनों द्वारा इसे अपनाया जाना भी बड़ी वजह रहा है। अब भारत को अपनाने से पता चलता है कि कैसे औपनिवेशिक नामकरण ने उपमहाद्वीप को एक एकल, परिसीमित और ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्र के रूप में समझने में मदद की। अब भारत के संविधान में भारत और इंडिया शब्द कैसे आए, इसकी बात करते हैं। अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने इंडिया, भारत और हिंदुस्तान का जिक्र किया था, लेकिन जब संविधान में इंडिया का नाम रखने का सवाल उठा तो हिंदुस्तान हटा दिया गया और भारत और इंडिया दोनों जोड़ दिए गए, या कह सकते हो बनाए रखे गए। फिर 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बहस के दौरान संघ का नाम और क्षेत्र पर चर्चा की गई। ठीक उसी समय से जब अनुच्छेद 1 को भारत, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ के रूप में पढ़ा गया। ऐसे बहुत से सदस्य थे जो इंडिया नाम के इस्तेमाल के खिलाफ थे, जिसे वे औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाने के रूप में देखते थे।
वहाँ पर एच.बी. कामत ने सुझाव दिया था कि भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया था कि उत्तरी भारत के लोग भारतवर्ष चाहते हैं और कुछ नहीं। किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया जो उभरते राष्ट्र के विपरीत दृष्टिकोण को दर्शाता हो। और संविधान का मसौदा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र 18 सितंबर 2023 से शुरू हो रहा है और इसने विशेष रूप से विपक्षी दलों के बीच देश का नाम इंडिया से भारत करने की आधिकारिक अटकलों को हवा दे दी है। और यहीं पर संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, जो कि राज्यों का एक संघ होगा। अब यहां से इंडिया के नाम को हटाने की बात की जा रही है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से इंडिया को हटाने और केवल भारत को बनाए रखने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, ताकि इस देश के नागरिकों को औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा मिल सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत को संविधान में पहले से ही भारत कहा गया है। अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री ने पंच प्राण के बारे में बात की थी, जिसमें दिमाग को उपनिवेश से मुक्त करने और भारत की सभ्यतागत विरासत पर गर्व करने की आवश्यकता पर बल दिया था। और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की आगामी इंडोनेशिया यात्रा पर एक बुक पब्लिश हुई है, जहां पर उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संदर्भित किया गया है। तो ये पूरा इतिहास था कि कैसे भारत और इंडिया ये नामों का विभाजन आया। अब ये तो जो नया सत्र है जो स्टार्ट हो रहा है, तभी पता लगेगा कि जो 18 सितंबर से जो सत्र शुरू होगा 5 दिवसीय विशेष सत्र, कि अब क्या होता है, कि राष्ट्र का नाम इंडिया या भारत दोनों रहेगा या केवल भारत रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।